हाय, इट्स राधिका गुप्ता एंड यू आर वाचिंग नागपुर टुडे। आज मेरे साथ जुड़ा है होटल इंडस्ट्री के कुछ एक्सपर्ट्स और आज हम डिस्कस करेंगे कि होटल इंडस्ट्री किस तरह ग्रो कर रही है और एक बिजनेस सक्सेसफुली रन करने के लिए कितनी मुश्किलें आती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जो स्टूडेंट्स या जो भी लोग हैं जिन्हें होटल इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है, अगर उन्हें किसी जॉब करना है या उन्हें बिजनेस खोलना है, उन्हें कुछ फूड कोर्ट जैसा कुछ खोलना है, तो उन्हें क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है और उन्हें कैसे किस पाथ पे जाना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं आज के, उन्होंने नॉलेज लेना चाहिए इंडस्ट्री के बारे में, मार्केट रिसर्च करना चाहिए। उसके बाद फैसिलिटीज़ है वो पता रहना चाहिए उनको कि क्या फैसिलिटी मुझे मिलने वाली है। उसके बाद हाइजीन है कि रेस्टोरेंट रन करने के लिए जो हाइजीन होना चाहिए, जो एम्प्लॉयमेंट नॉलेजेबल होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो ऑनर है उनको पता रहना चाहिए कि मुझे मार्केट में किस तरीके से मेरा रेवेन्यू बढ़ाना है। तो जो बच्चे हैं उनको मेरे ख्याल से नॉलेजेबल अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 इयर्स होटल मैनेजमेंट करके जाना चाहिए, ना कि फ्रेशर। मैं चाहता हूँ कि जो भी अगर रेस्टोरेंट है, कैफ़े, होटल्स है, उन्हें खुद के एक पॉलिसीज़ रहना चाहिए। पॉलिसी के हिसाब से अगर हम लोग रन करते हैं रेस्टोरेंट, कैफ़े या होटल, तो बिज़नेस सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि जो SOPs होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके ऊपर ही सब कुछ मैनेजमेंट होता है और होटल और रेस्टोरेंट उसके ऊपर ही चलते हैं। इसकी वजह से जो रेवेन्यू है ज़्यादा जनरेट होता है। स्टाफ अगर एजुकेटेड रहा तो उनको ग्रूमिंग स्टैंडर्ड पता रहना चाहिए। जो भी ग्रूमिंग स्टैंडर्ड हमारे पास है, जो 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार यूज़ करते हैं रेस्टोरेंट में, जो यूज़ किया जाता है, प्रॉपर तरीके के बाल कटिंग, शेविंग, क्लीन शेविंग, शू पॉलिश, उनके जो क्लॉथ्स है वो प्रॉपर तरीके से वॉश रहना चाहिए, स्मेली नहीं रहना चाहिए। उनके बाद जो फेस है ऑलरेडी ऑल टाइम स्माइली रहना चाहिए। तो ये सब कुछ हाइजीन जो है, हाइजीन अट्रैक्ट करता है गेस्ट के ऊपर। अगर प्रॉपर हाइजीनिक के स्टाफ अगर हम लोग रखते हैं रेस्टोरेंट में, होटल्स में, तो मे बी जो क्लाइंट्स हैं हमारे, जो गेस्ट हैं, वो मे बी रिपीटेड होते हैं हमारे होटल्स में और रेस्टोरेंट्स में। और जो अनहाइजीनिक जो रेस्टोरेंट्स है या होटल्स है, जो भी प्रीमाइसर है, अगर अनहाइजीनिक रहा तो मेरे ख्याल से गेस्ट एक बार आएगा, दोबारा नहीं जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइजीन है कि हाइजीन मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। गेस्ट एक टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, 4, 5 बार, 6 बार जाएगा अगर उसने हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखा है तो प्लेसेस पे। रूड भी नहीं रहना चाहिए स्टाफ ने। हाँ, स्टाफ ने तो रूड भी रहना चाहिए। कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए। उनका जो कम्युनिकेशन से उनके आंसर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से देना चाहिए। उन्होंने सर्विस प्रॉपर तरीके से देना चाहिए। उन्होंने ऑन टाइम फूड डिलीवर्ड होना चाहिए। ये सब गेस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है मैडम। हमारे साथ है हर्षल सर, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ होराइजन इंडिया ग्रुप। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा, एक रेस्टोरेंट ओनर को अपना बिजनेस रन करने में क्या मुश्किल आती है, एंड सेकेंडली मार्केट में मैन पावर क्रंच कैसा है। यस राधिका, एक्चुअली जो भी एंटरप्रेनर है उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट सर्वे करना चाहिए। जो भी लोकेशन वो फाइंड आउट कर रहे हैं या फाइनल कर रहे हैं और स्टार्टिंग देयर बिजनेस, कि वो लोकेशन पे कौन सा बिज़नेस या कौन सा क्विज़िन प्रॉपरली रन कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली मेनू फाइनल करके उसको वो बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए। सेकेंडली, बिज़नेस स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है कि अच्छा इंटीरियर कर लिया एंड देन बहुत सारे चीज़ों की मार्केटिंग कर लिया एंड ऑल। प्रॉपर मैन पावर भी मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है आजकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन जो भी मैन पावर फाइनल कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग करके अपना एक मेनू सेट करना चाहिए। थर्डली, हमने ये देखना चाहिए कि जो भी मैन पावर हम फाइनल कर रहे हैं उनको हम कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज होटल इंडस्ट्री में अकोमोडेशन एंड फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा हमने ये देखना चाहिए कि हमने फाइनेंसेस किस प्रकार से सेट करके रखे हैं कि जो हम उनको टाइमली सैलरीज दे पाए या हमारा बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होगा उनको इंसेंटिव्स और पर्क्स हम देख पाए। ये सारी चीज़ें भी मैनेजमेंट में देखना चाहिए। मोस्टली बिजनेसेस जो है वो शट डाउन इसीलिए हो रहे हैं बिकॉज ये टोटली मैन पावर ओरिएंटेड बिजनेस है और मैन पावर को ही वो लोग मेंटेन नहीं कर पाते। तो टेस्ट चेंज हो जाने के कारण मोस्टली बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो जाते हैं या फिर लोगों को नए आउटलेट्स ओपन होने के कारण भी पुराने आउटलेट्स कर जाना बंद है, बिकॉज सर्विस अच्छी नहीं दे पाते हैं तो आउटलेट्स बंद हो जाते हैं। तो मैन पावर का क्रंच जो है वो ऑल ओवर इंडिया में ही है। अभी जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं बिज़नेस में, तो मैन पावर हर जगह पे ही शॉर्टेज है। तो जो भी मैन पावर आ रहा है मार्केट में तो उनको ट्रेनिंग देके अगर हम उनको काम पे ले तो हमारा उसमें बजटिंग भी हो जाता है और ओनर्स ने जो है वो एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट में जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके आउटलेट्स सालों साल रन हो रहे हैं, तो उन सभी जगह पे
पुराना स्टाफ है, मतलब 15-15, 20-20 साल से आप जितने बड़े ब्रांड्स देखेंगे तो हर जगह पे सालों साल लोग काम कर रहे हैं। तो हमको सभी एंटरप्रेन्योर्स ने यही समझना चाहिए कि हमने हमारे स्टाफ को कैसे क्या टिका के रखना है कि जिसके कारण हमको हमारा बिज़नेस ग्रो करने के लिए भी वो उनको भी ग्रोथ हो और हमारा भी ग्रोथ हो। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बिज़नेस में एंटर करना चाहिए। और पहले तो किसी को भी ये बिज़नेस में एंटर करना है तो पहले इस चीज़ का नॉलेज लेना चाहिए कि ये होटल इंडस्ट्री ओवरऑल रन कैसी होती है। सिर्फ इंटीरियर से या ये चीज़ों से नहीं होती है कि बहुत बड़ी प्लेस है, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है मार्केट प्लेस में, इस सब चीज़ों से ये बिज़नेस रन नहीं होता। इसका जो नॉलेज है प्रॉपरली लेना चाहिए, एक्सपर्ट्स की राय लेना चाहिए, उसके कारण ही आपको फ़ायदा होगा बिज़नेस में और आपका बिज़नेस अच्छे से फ्लरिश हो सकता है। इम्पॉर्टेंटली मैन पावर जो काम कर रहा है होटल इंडस्ट्री में, उसमें लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो भी लोग काम करने आ रहे हैं उन्होंने थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच रखना चाहिए टूवर्ड्स अपने एम्प्लॉयर या फिर अपने काम से लेके। सो उससे क्या हो जाएगा कि इंडस्ट्री और ग्रो हो जाएंगी। मैन पावर की बहुत ही ज़्यादा क्रंच है, विदर्भ में लाखों रोज़गार अवेलेबल है। आज हमको नागपुर में हज़ारों होटल इंडस्ट्री में मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, पर जो लड़के हैं वो काम करने के लिए उत्सुक नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके इंटरव्यू के मार्फत कि आप जिसको भी जॉब की ज़रूरत है हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग भी देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब देंगे। तो आप सभी लोग आइए और ये इंडस्ट्री को और ग्रो करिए, यही मैं चाहता हूँ। अभी हमारे साथ जुड़े हैं योगेश कोरी जी। ही इज़ अ मास्टर शेफ़ एंड ऑल्सो ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विदर्भ होटल कामगार संगठना। जैसे कि आप 30+ ईयर्स से इंडस्ट्री में हैं और आपने जैसे क्या क्या चीज़ें फेस की अपने पूरे करियर में। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि सर स्टूडेंट्स को अपना करियर क्यों चूज़ करना चाहिए होटल इंडस्ट्री में? मनुष्य को जीवन में जीने के लिए चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। वो सब हमारे होटल इंडस्ट्री में मिल जाती है और सैलरी पूरी उनकी बच सकती है अगर वो होटल इंडस्ट्री में काम करे। बाकी जगह वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और इस काम में क्या है कि कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं है। और मैंने भी ये काम 30 सालों से करके आज घर, मकान, गाड़ी, बंगला सब जो बनाया हम लोग ने उसी से बनाया गया है। तो इस लाइन में ऐसा है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ है और आज आप लोग ने हर स्टूडेंट ने कोशिश करे। बाकी जॉब नहीं मिलता है मगर होटल इंडस्ट्री में आराम से जॉब मिलता है और ये ऑल वर्ल्ड में इसकी तकलीफ़ नहीं जाती है जॉब के लिए, इसलिए इस इंडस्ट्री में आना चाहिए। नहीं, बाकी इंडस्ट्री से ठीक ही है, सैलरी कोई ख़राब नहीं है। लोगों के सिर्फ काम पे डिपेंड है। अगर अच्छा काम करते हैं तो उनको सैलरी की कोई देने के लिए कोई कमी नहीं है। देने वाले बहुत लोग अच्छे सैलरी भी देते हैं मगर उनके काम में सब हर फील्ड में वही है कि हम अगर कोई भी फील्ड में काम करेंगे तो उसमें एक्सपर्ट रहेंगे तो उस हिसाब से ही सैलरी मिलेंगी। जितना उनको नॉलेज रहेगा उसी हिसाब से सैलरी मिलती है और जवाबदारी से काम करेंगे तो नाम, पैसा सब मिलेगा उसमें। ओके। एंड सर जो आपके 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस था तो आपने क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की अपने करियर में? डिफ़िकल्टी यही है कि आज कोई भी ऑनर रेस्टोरेंट वगैरह ओपन तो कर लेते हैं, कुछ साल 2 साल तक मेंटेन करके चलते हैं, फिर बाद में उनको मेंटेन नहीं करते, तो इसलिए लोगों को इधर उधर नौकरी के लिए भटकना पड़ता है। दूसरा, अगर सब फैसिलिटी दिया, आज बड़े होटलों में है कि सब फैसिलिटी दिया जाता है, ESIC, PF सब लागू रहता है और फैमिली जैसा काम रहता है, इसलिए वो वहाँ 20-20, 25 साल, 30 साल तक करते रहते काम, पूरी उम्र निकाल देते हैं। और मगर होटल इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि लोग साल 2 साल में छोड़ के जाने में मजबूर है क्योंकि उनको पूरी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अगर वो सब फैसिलिटी मिलती रहेंगी और काम करने वाले के लिए जो फैसिलिटी मिल गई तो वो कभी इधर उधर भागेगा ही नहीं, क्योंकि सबको एक सिक्योर लाइफ चाहिए। नौकरी का मतलब ये है कि उनकी लाइफ सिक्योर है और ये सब फैसिलिटी अगर मिलती है तो लोग उनसे छोड़ के भागेंगे नहीं काम और सब अच्छे से काम करेंगे।